गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर, टीन की छत और सामने लहराता हुआ धान का खेत। उसी घर में रहता है रॉबिन, सिर्फ 17 साल का एक लड़का। पैर जमीन पर चलते हैं मगर आंखें हमेशा आसमान की तरफ होती हैं। उसके पिता एक किसान हैं, माँ एक मजदूर। गरीबी उसका साया है, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे। रॉबिन एक इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन न अच्छा कोचिंग है, न कोई ट्यूशन और न ही इंटरनेट। जब पूरा गांव सो जाता है तब रॉबिन पढ़ाई करता है। एक रात माँ ने पूछा, सोता क्यों नहीं बेटा? रॉबिन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सोता हूँ तो सपने आते हैं माँ, लेकिन जागता हूँ तो उन्हें छू सकता हूँ। एक दिन स्कूल में एक चिट्ठी आई, शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता जहाँ जीतने पर स्कॉलरशिप मिलेगी और शहर जाकर पढ़ने का मौका भी। रॉबिन ने ठान लिया, मुझे वहाँ जाना ही है। किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन रॉबिन ने कहा, आसमान चाहे जितना भी दूर हो, मैं वहाँ तक जरूर पहुँचूंगा। परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद ही शुरू हो गई बातें, शक और ताने। खेत में काम करते मजनू काका बोले, शहर जाकर क्या करेगा? तू तो पहले ही दिन हार मान जाएगा। दोस्तों ने कहा, तू अपने आप को बहुत कुछ समझता है क्या? रॉबिन ने कुछ नहीं कहा, अपने दिल में बस इतना बोला, आज ये हंसते हैं, कल मैं ही इनकी हंसी बंद करूंगा। परीक्षा वाले दिन सुबह माँ ने एक पुराने बैग में मूढ़ी और गुड़ बांध दिया। कहा, जा बेटा, हार भी जाए तो हिम्मत से हारना। रॉबिन पैदल चल रहा था, आंखों में बस एक जिद, सपना छूना है। चप्पल फटी हो तो क्या, दिल तो नहीं टूटा। शहर जहाँ हजारों रोशनी जलती हैं, लेकिन रॉबिन वो यहाँ अजनबी है, अकेला है, भूखा है। रात उसने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बिताई। ठंडी हवा, मच्छरों के काटने की तकलीफ, फिर भी वो नहीं सोया, क्योंकि अगली सुबह उसकी परीक्षा थी। परीक्षा कक्ष में जब उसने कलम उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। सवाल देखकर उसका सिर घूम गया, लेकिन उसने खुद से कहा, तू यहाँ तक पहुँचा है, अब आखिरी दम तक लड़। परीक्षा खत्म होने के बाद उसने दुआ की, हे ऊपर वाले, अब सब तेरे हवाले। 2 हफ्ते बाद गांव में एक चिट्ठी आई। रॉबिन चुना गया था, उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी। माँ खुशी से रो पड़ी। पिता बोले, तू हमारा गर्व है। गांव वाले हैरान रह गए, जो पहले हंसते अब कहते हैं, लड़के ने वाकई कमाल कर दिया। रॉबिन बस एक ही बात बोला, अभी तो बस शुरुआत है।